अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपको बताऊंगी कि बचे हुए कपड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। अक्सर हमारे लॉन के सूटों में से कपड़ा बच जाता है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। कपड़ा वेस्ट करने की बजाय आप अपनी बेटी या भांजी भतीजी या किसी भी रिश्तेदार का सूट बना लें। अगर आप किसी का सूट नहीं बनाना चाहते तो आप सूट बनाकर सेल भी कर सकते हैं। ये मैं 4-5 साल की बच्ची का सूट बनाने लगी हूँ। मैंने इसकी कलियाँ काटी हैं और ये जो ट्राउज़र के साथ का पर्पल सा कपड़ा है, इसका मैं सेंटर पैनल बना लूँगी और इसको हल्की सी मैं डिज़ाइनिंग दे लूँगी। सेंटर वाले पैनल पर पेंटिंग्स बनाने हैं तो उसके लिए मैं इस तरीके से तय बना रही हूँ और मैं ऐसे करके पूरे कपड़े पे तय बना लूँगी पहले इस तरीके से, ताकि फिर बाद में सिलाई लगाने में कोई मसला ना हो, आसानी से सिलाइयाँ लग सके। आप भी अगर चाहें तो इस डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं और अपने बचे हुए कपड़े से इस तरह का या जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो वो बना सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग्स वाले डिज़ाइन वैसे ही बहुत यूनिक लगते हैं। अब मैं इस पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो मैं तो वैसे ये सिलाइयाँ बहुत बारीक बारीक लगाती हूँ, आपको जैसी पसंद हो, ज़रा चौड़ी या बहुत बारीक, जैसे भी आपको अच्छी लगती हो आप वैसे लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मैं आगे और पीछे वाले दोनों पैनल पे लगा रही हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे, चाहे आगे लगा लें या आगे और पीछे दोनों तरफ भी लगा लें। ये सिलाइयाँ मैं तिरछी लगा रही हूँ और दो लगा रही हूँ 2 इंच के फासले पर ही। सीखा तो मैंने अपने शौक़ के लिए ही था कि जैसा भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो खुद ही बना के पहन लिया करूँगी। महीना दूसरों के पास कपड़े रखने से बेहतर है कि बंदा खुद ही बना के ना पहन ले। तो अब अपने ही सूट के लिए टाइम नहीं मिलता ना, ईद हो तो फिर ईद पे भी अपना सूट बनाने का टाइम नहीं मिलता, वही पुराना ही पहन लेती हूँ। ईद के बाद जाके फिर अपना सूट सिलाई करने का मौका मिलता है। अगर फैमिली में कोई शादी हो तो बाकी सब शादी में एंजॉय हैं, पर मैं सिलाई में लगी हुई हूँ। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं इसके साथ साइड वाली कलियाँ अटैच कर लूँगी। सेंटर वाला पैनल आगे और पीछे वाला मैंने वही प्लेन ही रखा हुआ है और साइड वाली जो कलियाँ हैं वो मैंने प्रिंटेड रखी हुई हैं। मैं फ़्रॉक बना रही हूँ क्योंकि कपड़ा ज़्यादा था, इसलिए आप अपने कपड़े का हिसाब किताब देख लेना, या फ़्रॉक या कमीज जो भी आपकी बच्ची पे सूट करता हो आप वो बना लेना। वैसे तो छोटी बच्चियों को फ़्रॉक ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अगर अच्छा सिला हुआ तो बच्ची फ़्रॉक में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। इसके साइडों पर फिर मैं प्लेन कपड़ा लगाऊंगी क्योंकि प्लेन कपड़ा ज़्यादा बचा हुआ था, इस वजह से। ये काम जितना मज़े का है उतना मुश्किल भी है। मुश्किल ये है कि सारा दिन बैठना पड़ता है, आपको ये काम सारा टाइम बैठ के ही करना होता है, इसलिए बंदा बैठ कर बहुत ज़्यादा थक जाता है और कमर में इतनी शदीद पेन होती है ना कि रात को सोया भी नहीं जाता जिस दिन सारा दिन काम कर लें तो। अब मैं इसकी शोल्डर कटिंग कर लूँगी और नीचे से मैंने कोई कटिंग नहीं करनी है क्योंकि वो साइडों की फिटिंग तो मैंने करनी नहीं है, लूज़ ही रखना है। हल्की सी साइडों से शेप दे लूँगी और हल्की सी नीचे से शेप दे लूँगी ताकि वो उसके कोने लटके हुए ना हों, क्योंकि वो लटके हुए कोने मुझे नहीं अच्छे लगते। ये इसके बाजू हैं और ये गला है। गला मैंने पट्टी वाला ही बनाया है क्योंकि इस तरह के गले पहनने में बच्चों को आसानी रहती है। अगर गला बड़ा हो तो वो कभी शोल्डर निकला होता है, कभी कहाँ गया होता है, कभी कहाँ गया होता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बटन टेक ही गला बनाती हूँ। आपको जौन सा गला अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। अगर आपको खुद को सिलाई नहीं आती तो आप टेलर को अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बताकर बनवा सकते हैं। वैसे भी गर्मियों में बच्चों के जितने भी कपड़े हो कम हो, दिन में 2-3 बार नहा के कपड़े तब्दील करते हैं। मैंने आगे और पीछे वाला एक साथ ही गला कटिंग कर लिया है। मैं गोली गला बनाने लगी हूँ। आगे वाला थोड़ा सा गहरा रखा है और ये बटन टेक पट्टी भी आगे ही मैंने रखी हुई है। छोटी बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा हैवी या डिज़ाइनिंग वाले गले अच्छे नहीं लगते, सिंपल गले ही अच्छे लगते हैं, इसमें वो क्यूट नज़र आती हैं। और आपको जैसा गला पसंद हो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है,
क्योंकि इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे उसका खुद का दिल मुतमईन हो। क्योंकि ड्रेसिंग से ही आपकी शख्सियत का पता चलता है और आपके मेयार का पता चलता है कि आपका मेयार किस तरह का है। कपड़ा बेशक सिंपल हो, अगर सिला हुआ नीट हो तो पहनने में अच्छा लगता है। गले पे मैंने तिरछी पट्टी ही लगाई है और मैंने कोई चिप्स बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उससे गला ज़रा हैवी हो जाता है और मुझे बिल्कुल लाइट गला अच्छा लगता है बच्चों के लिए। और रेप कपड़ा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इससे सफाई अच्छी आती है और झोल वगैरह भी नहीं आते। मैंने आगे और पीछे वाले गले पे कपड़ा लगा के ही मोड़ा है। अब मैं कंधे जोड़ने लगी हूँ, ये कंधे की सिलाई लगा रही हूँ। और एक बार जहाँ से सिलाई शुरू करें और जहाँ पे ख़त्म करें उसको पक्का ज़रूर करें, क्योंकि इससे सिलाइयाँ मजबूत रहती हैं और बहुत जल्दी खुलती नहीं हैं। बाजुओं पे लेस लगाने लगी हूँ। ये बचा हुआ लेस का पीस था तो मैंने सोचा कि जहाँ पे इसके साथ मैच हो रहा है तो उसको लगा दूँ। ये मैंने इस पे सिल्क का पल्टा यूज़ किया है। सिल्क के पल्टे में बहुत ज़्यादा नफासत आती है और फ्रॉक के दामन की फिनिशिंग के लिए मैं साथ का कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ। ये सूट के साथ का बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने इसको लेस की तरह से यूज़ किया है। ये कितना प्यारा लग रहा है ना। चीज़ कोई भी फालतू नहीं होती, बस आपको उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। पहले मैं भी इस तरह के छोटे छोटे पीस बचे हुए फेंक दिया करती थी, क्योंकि मुझे इनको यूज़ करने का तरीका नहीं आता था। मैं इन बचे हुए पीसेस से सूट बना के किसी न किसी की बच्ची को दे देती हूँ, वो भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी दिली सुकून मिलता है। खुशी सिर्फ अपने लिए या अपनों के लिए कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि असल खुशी वो होती है जब आप किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ करते हैं। अपने लिए तो हर कोई करता है, मगर एक बार किसी ऐसे इंसान के लिए ज़रूर करके देखें जो शायद सिर्फ इस एक पल का मुंतज़िर हो। आपकी थोड़ी सी हेल्प से उसको खुशियाँ मिल जाएं, फिर देखना कितनी आपको दुआएं मिलती हैं और अल्लाह ताला कैसे आपका रास्ता सीधा करता है और कैसे आपके रुके हुए काम आसानी से हो जाते हैं। इसी के साथ मेरा सूट हो चुका है मुकम्मल। आए देखते हैं इसकी फाइनल लुक कैसी है। ये जी इसका गला है बटन टेक। मुझे इसी तरह के गले अच्छे लगते हैं और ये नीचे ऐसे जैसे लेस लगाई हुई हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।